being on self improvement journey in a place जहाँ पे उसे कोई भी प्रमोट नहीं करता है, जहाँ पे उसे सब लोग नीचा दिखाते हैं, इज समथिंग वी विल ऑलवेज एक्सपीरियंस, इज समथिंग वी हैव टू ऑलवेज डील विद। ये सिर्फ ऐसा इंडिया की बात नहीं है, ये हर जगह ऐसा ही है ना, इट्स नॉट कॉमन। सो स्टार्टिंग विथ टूडेज टॉपिक कि बीइंग ऑन दिस पाथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी पे, एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन जो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ रहता है, जो रूममेट्स के साथ रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई स्टोरी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस्ड, दिस इज समथिंग जो मेरे साथ हुआ है एंड इसे मैं डील किया हो, सो आई कैन, है ना, तुम्हें स्टोरी से तुम्हें समझ जाएगा। सो इफ़ यू डोंट नो मी, मैं अभी मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ इन अनदर सिटी अपार्ट फ्रॉम माई होम। सो मेरी फैमिली एक अलग सिटी में रहती है एंड आई केम टू मुंबई टू परस्यू दिस डिग्री। एंड उसके लिए मैं एक पीजी में रहता हूँ, पीजी मतलब पेइंग गेस्ट, एक फ्लैट में रहता हूँ विद अनदर स्टूडेंट्स, है ना, मैं दूसरों के साथ रहता हूँ। द फर्स्ट फ्लैट जहाँ पे मैं सबसे पहले रहा था, देयर वर 4 पीपल, है ना, टेक्निकली 5 थे, लेकिन उसमें से एक समझ लो सोते ही रहता था, तो उसको अगर माइनस कर दिया तो 4 लोग रहते थे। उसमें से 2 लोग, मी एंड माई बडी, जो मेरे साथ रहता था एक रूम में। अभी इमेजिन देयर इज अ 2 BHK रूम, 2 BHK फ्लैट है, जिसमें से एक बेडरूम है, मैं और मेरा दोस्त रहता था। एंड वी वर ऑलमोस्ट सिमिलर इन अवर हैबिट्स ना। ही यूज टू वर्कआउट, उसे भी वर्कआउट करना पसंद था, उसे क्लीन खाना पसंद था, उसे डाइट फॉलो करना पसंद था। सो मी एंड हिम वेर गुड, है ना, मतलब हमारी अच्छी बनती थी, क्योंकि बिफोर कॉलेज, है ना, कॉलेज के स्टार्ट होने से पहले से मैं ये हैबिट्स पे लग गया था कि हाँ मुझे ये सब कुछ करना है। मैंने सोच लिया था कि मैं, हाँ, अगर मैं सिटी से दूर जाऊँगा, घर से दूर जाऊँगा रहने के लिए, तो भी मैं खुद का खाना बनाऊँगा। एंड वो मुझे फॉलो करते करते उसने भी यही चीज़ चालू किया। वी यूज टू कुक आवर ओन फूड, हम जिम जाते थे, सवेरे उठ के रनिंग करते थे, ऑल दैट। तब तक तो सही था, है ना, क्योंकि मतलब जो बाकी के 2 लोग हैं, 2-3 लोग हैं, वो अलग रहते थे, दे वर नॉट यूज टू इंटरफेयर सो मच। एंड हम दोनों अपना जर्नी पे चालू थे, है ना, वी वर गुड। अभी फ्यू मंथ्स आफ्टर डैट वो हमें रूम छोड़ना पड़ा, बिकॉज सम रीज़न हमें वो फ्लैट को छोड़े, हमें कोई नया फ्लैट देखना पड़ा। एंड दिस इज़ फ्लैट नंबर 2। एंड दिस इज़ समथिंग जो मैं बोलूँगा सबको अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन। द सिचुएशन इज कि हम वहाँ पे 9 लोग रहते थे। वी वर टोटल 9 पीपल लिविंग इन अ 3 BHK हाउस। अभी ओवरऑल अगर देखें, सो 9 लोगों की वजह से जो रेंट होता है वो डिवाइड हो जाता है 9 लोगों में। सो रेंट हमें कम पड़ता है ना, जैसे प्रैक्टिकली सेंस में देखा तो रेंट कम पड़ता है। एंड यू नो, अगर तुम 20s में हो, तुम ऐसे कॉलेज लाइफ में हो, तो तुम्हें ज़्यादा दोस्त अच्छे लगते हैं, है ना, तुम ज़्यादा मस्ती करते हो, तुम ज़्यादा मेमोरीज बनाते हो, विच इज़ ट्रू। मैंने उस रूम में सबसे ज़्यादा मेमोरीज बनाया, मैंने उस रूम में सबसे ज़्यादा बकचोदी की है ना, जो हमें आगे जाके याद आता है बाद में, है ना, फॉन्ड मेमोरीज। लेकिन इफ़ यू आर लुकिंग इन अ productive way, in a self improvement kind of way, so that is something you have to avoid, that is something you have to deal with, है ना, तुम्हें उसको डील करना पड़ेगा। अभी तुम्हें फ्यू एग्जांपल्स देता हूँ कि मैंने उसके साथ डील कैसे किया। तो टू गिव कॉन्टेक्स्ट, 3 BHK रूम था, उसमें से सेम फिर वही, मतलब जो मेरे साथ पहले बड़ी था वो मेरे साथ अभी भी यही रूम में, ये फ्लैट में मेरे रूम में रहता है, मतलब इन अ बेडरूम वी 2 लिव टुगेदर, है ना। उसमें तो वो अभी अभी वो थोड़ा फॉल बैक हो गया, अभी उतना इंटेंसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं था, वो भी लेट उठता था, कभी जिम नहीं जाना, ये वो, उसको छोड़ दो। आई वॉज स्टिल ऑन दिस पाथ, है ना, मैं रोज उठता था, मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन जिसने अभी लास्ट वीडियो में कमेंट डाला है कि एड्रेस दिस प्रॉब्लम, वो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ था। क्योंकि व्हेन वी लिव इन अ हाउस विद 7 पीपल अदर देन यू, 8 पीपल अदर देन यू, सो तुम कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकते। अगर तुम सो रहे हो, कोई और जाग रहा है, तुम जाग रहे हो, कोई और सो रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे थे जो गेमिंग करते थे, वहाँ पे लोग ऐसे थे जो मस्तियाँ करते थे, जो सीरीज देखते थे, है ना। वो लिटरली ऐसे रात रात भर जाग कर सारी सीरीज देखा करते थे अपने हॉल में बैठे बैठे।
एंड मैं मेरे रूममेट के साथ मेरे रूम में रहता था, मेरे बेडरूम में। और मेरा पहले से तो फिक्स था कि मुझे है ना 10-11 मैक्स 11 तक मुझे सोना है एंड सवेरे 5 बजे तक उठना है। सो व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, हमारे रूम में ही बालकनी था। बालकनी में गया, वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा। जब मैं बाहर आया कॉफ़ी बनाने के लिए, जब किचन में जाना था, तब किचन जाने के लिए मैं हॉल पढ़ता था, है ना, एक बेडरूम पढ़ता था और उसके बाद में हॉल पढ़ता था। सो उसके बाद किचन। सो जो हॉल में जो जितने भी लोग रहा करते थे वो सारे जागे हैं, सारे कुछ सीरीज देख रहे हैं, गेमिंग कर रही है वो। एंड वो जैसे तुमने कमेंट में लिखा है वैसा होता है ना, ये मैंने भी फील किया है कि जब तुम उठते हो और बाकी सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा मन थोड़ा सा यहाँ वहाँ होता है ना। तुम फील करते हो कि हाँ मतलब क्या ही अलग कर रहा हूँ मैं, है ना, ये करने से क्या हो जाएगा। एंड उससे डील क्या करना है, जस्ट गो ऑन विद इट। और इसका कुछ इलाज नहीं है। अगर तुम वो रूम नहीं छोड़ सकते हो, अगर तुमने बोला है कि है ना वो अच्छे रूममेट्स है ना, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं रहता है एंड ऑल, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट गो विथ इट, है ना। और अगर प्रैक्टिकल चीज़ बोलूँ तो घर से बाहर निकल जाओ। दिस इज़ समथिंग विच आई डू, अभी भी करता हूँ। एंड तब भी क्या करता था कि अगर मुझे ऐसा लेजी लग रहा है या फिर है ना कोई और लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए यही तो रीज़न है सबसे जल्दी उठने का, तुम उठ जाओ और बाहर निकल जाओ। अभी मुझे जिसने कमेंट किया उसके बारे में पता है। सो बास्केटबॉल का जो कंटेंट है वो बनाओ, रनिंग करने जाना है वो करो। जब तक तुम वापस आओगे तब तक कोई ना कोई तो उठ गया रहेगा ना। तुम उनको फोर्स मत करो कुछ करने के लिए। मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि मुझे है ना कि अगर मुझे कंटेंट बनाना है, क्योंकि तब टाइम में क्या था कि मैं कंटेंट बनाता नहीं था, लेकिन आई यूज्ड टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। तो मैं ऐसे फ़ोन रख के ऐसे जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे क्या करता था। तो मैं किसी को ऐसा बोला नहीं कि तुम थोड़ा साइड हो जाओ ना, मुझे रिकॉर्ड करना है, या फिर तुम जल्दी सो करो जल्दी उठा करो, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट। वहाँ पे हॉलवे था, घर के बाहर ऐसा खाली रोड रहा करता था, सवेरे सवेरे वहाँ पे रख दिया एक जगह पे, फिर बात करता था। सो यू हैव टू डील विद इट, है ना। जैसे मैंने बोला प्रैक्टिकल अगर कोई सोल्यूशन है, घर से बाहर निकल जाओ, जल्दी उठो, घर से बाहर निकल जाओ। अगर वापस आने के बाद अगर फिर से जैसे बोला कि वो गेमिंग करता है तो ऐसा थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन तुम कर सकते हो। अगर तुमने जो तुम्हारे सारे टास्क है ना, जैसे तुम वर्कआउट करना था वर्कआउट कर लिया, कंटेंट शूट करना था वो कर लिया, पढ़ाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में अगर तुम्हें टाइम मिलता है यू कैन डू। फिर तुम्हें गेमिंग करना है गेमिंग करो, तुम्हें टाइम पास करना है टाइम पास कर लो। मैं पर्सनली नहीं करता, मुझे उतना नहीं पसंद है, कभी कभार कर लेता हूँ, लेकिन है ना दोस्तों के साथ घूमना है घूमने चले जाओ। इट्स जस्ट कि तुम वो चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। अगर तुम्हारे जो मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ है अगर उसको अवॉइड कर रहे हो देन इट्स एन इशू। अगर तुम वो चीज़ को प्रायोरिटाइज करके अगर तुम है ना जो तुम्हें करने चाहिए चीज़ है वो तुम अगर सही से कर रहे हो, तो उसके एंड ऑफ द डे तुम बाद में कुछ भी करो, इट्स फाइन, इट्स टोटली ओके। उतना ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं किया करता था पहले कि है ना कि मैंने अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसे मस्ती वाला काम कर लिया तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना, डोपामिन बैड है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर थिंग्स इन अ करेक्ट वे, और तुम वो सारे हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ों को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, सो यू कैन डू योर जो भी तुम्हें करना है, गेमिंग करना है, टाइम पास करना है, यू कैन डू, है ना। मैं यूजुअली जाता हूँ घूमने के लिए बाहर, अभी मुझे उससे कुछ मिल नहीं रहा है, इट्स नॉट प्रोडक्टिव, लेकिन वो थोड़े माइंड को रिफ्रेश करता है ना। सो लोग बुरे नहीं होते, वो उनकी जगह पे सही है, दे आर नॉट ऑन दिस पाथ, है ना, उनके लिए वो उतना मैटर नहीं करता है, सो दे आर डूइंग वॉट दे वॉन्ट टू डू, है ना। एंड अ गोल्डन टिप मैं जो सबको दूंगा जो अगर ये सुन रहा है, सो डोंट ट्राई टू चेंज एनी वन अनटिल अनलेस दे वॉन्ट टू गेट चेंज्ड। तुम कभी किसी को अपने हैबिट्स फोर्स मत करो, तुम कभी भी किसी को चेंज होने के लिए फोर्स मत करो। ये मैंने ट्राई किया था जो कि काम नहीं करेगा। इफ़ दे वांट टू चेंज वो आगे से बोलेंगे, इट हैपन। वही रूम में जहाँ पे मैं 9 लोगों के साथ रहता था, उसमें से एक इंसान जो है वो मेरे हैबिट्स देखता था, वो मेरा जो मैं है ना सवेरे सवेरे उठ रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरे से इन्फ्लुएंस हो गया। फिर बाद में वो मुझे बोला कि भाई तू जो भी जिम में जाता है मुझे भी ज्वाइन करना करके। ही यूज टू वेकअप विथ मी अर्ली, वो मेरे साथ वॉकिंग के लिए वगैरह आता था, है ना। सो
वो अभी भी मुझे पूछता है कि भाई नया जिम ज्वाइन किया गया, मुझे भी ज्वाइन करना है, ऐसा ऐसा। सो वेन यू डू गुड थिंग्स, है ना, जिनको चेंज होना है वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे, तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम रूम में अगर 3 रूममेट्स के साथ रह रहे हो, इफ़ दे ऑल आर डूइंग समथिंग जो तुम्हें नहीं पसंद है, जस्ट लेट देम, है ना। तुमको थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में प्रायोरिटाइज करो तुम्हारे हाई प्रोडक्टिव वाले काम, बाद में चाहे जितना करे तुम कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू। और अगर मैं ओवरऑल अगर बेस्ट सिचुएशन बोलूँगा, ओवरऑल अगर बेस्ट चीज़ बोलूँगा कि फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर है ना, खुद को मेंटली या फिर हर तरीके से सेफ रखने के लिए, कि ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बीइंग अलोन या फिर बीइंग विद पीपल लाइक यू इज़ द बेस्ट वे टू लिव। अभी राइट नाउ मैं अभी उस रूम से बाद में अभी एक नए रूम में आया। फर्स्ट रूम हो गया, उसका सेकंड रूम में जो 9 लोग थे उसको वो, अभी उसके बाद मैंने एक ऐसा रूम देखा है जहाँ पे सिर्फ मैं और जो मेरा बडी था वो रहता है। ही इज़ नॉट ऑन दिस, उतना इंटेंशनली इस बात पे नहीं है, लेकिन आई एम। सो बीइंग विद पीपल जो तुम्हारे लाइक माइंडेड है, और अल्टीमेटली अगर मैं कुछ बोलूँ कि मुझे क्या पसंद है, तो आई लाइक टू लिव अलोन। मैंने, है ना, मैंने 3 लोगों के साथ रहा हो, 9 लोगों के साथ रहा हो, अकेले रहा हो, 2 लोगों के साथ रहा हो, सब कुछ। एंड पर्सनली जब मैं अकेला रहता हूँ तब आई फील मोस्ट प्रोडक्टिव, तब आई फील मोस्ट सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, कि मतलब जो मैं चाहता हूँ मैं वो ऐसा कर रहा हूँ। मुझे ऐसा कंटिन्यूसली किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन आई फील मैं बाहर जाता हूँ, व्हेन आई फील मैं दोस्तों को बोलता हूँ आज चल ज़रा चक्कर मार गया था, है ना। सो अगर मैं कुछ तुम्हें टिप दूँ, है ना, इफ़ यू कैन, जो अगर तुम्हें लगता है कि इसके साथ मैं रह सकता हूँ अच्छे से, सो जस्ट लिव विथ अ सिंगल पर्सन, है ना। एक ऐसे 1 BHK में या फिर 1 RK में सिर्फ 2 लोग रहो। इफ़ यू कैन डू, लिव अलोन। तुम्हें कॉन्स्टेंटली किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टॉक, यू कैन, है ना, शील मस्ती कर सकते सब कुछ बाहर जाके, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे क्या अच्छा लगता है, आई लाइक टू लिव अलोन। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ थोड़ा सा शांत बैठ, या फिर थोड़ा सा बाहर जाके मुझे शूट करना है, ऐसा कुछ। आई लाइक टू डू ऑन माई ओन पेस। मुझे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है किसी को, या फिर कोई और मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ समथिंग मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जिसने कमेंट किया था वो है, मैं हूँ, और मेरा ऐसा कोई दोस्त है जो ऐसे रूम में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि तुम टाइम पास कर रहे हो कुछ चीज़ें करके, है ना, सो डोंट फील बैड। वो चीज़ें गलत नहीं है, उनसे एडिक्टेड होना गलत है, उन चीज़ों की वजह से तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट काम है वो अवॉइड करना गलत है। सो अगर तुम्हें इसमें से कुछ भी अगर सीखने के लिए मिला है, हाँ, तो 1 मोर पॉइंट, और एक पॉइंट था, डज दिस एनवायरमेंट मैटर। हम जहाँ रहते हैं, हमारा जो वर्क स्पेस है वो मैटर करता है क्या? इट मैटर्स अ लॉट। जितना लोगों को लगता नहीं है उससे कई ज़्यादा मैटर करता है। एक तुम्हें पर्सन पता होगा, एक पर्सन है जॉर्डन पीटरसन। उसके बारे में काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है ये वो, लेकिन मैंने उसकी एक बुक पढ़ी थी 12 रूल्स ऑफ लाइफ। उसमें वन ऑफ द आई गेस वन ऑफ द नहीं, फर्स्ट रूल वही था कि अरेंज योर बेडरूम बिफोर क्रिटिसाइजिंग द वर्ल्ड। दुनिया को ज्ञान देने से पहले द फर्स्ट स्टेप टू रिवोल्यूशनाइज, मतलब खुद को बेटर बनाने के लिए, इज़ टू अरेंज योर बेडरूम। क्योंकि बेडरूम इज़ द प्लेस जहाँ पे तुम सोते हो, बेडरूम इज़ द स्पेस जहाँ पे मोस्टली लोग काम करते हैं, है ना। अभी ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा रूम है जहाँ पे मैं सोता हूँ, यहाँ पे टेबल है, सब कुछ है मेरा। सो अरेंजिंग द स्पेस वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इज समथिंग वेरी अंडररेटेड। तुम जब उठते हो, जब तुम्हारी पहली बार आँखें खुलती है एंड यू सी कि हर जगह कपड़े फैले हैं, हर जगह कचरा है, हर जगह मैस है, सो यू फील कि
ये तो ऑलरेडी गंदा है, इसको मैं गंदा और क्यों करूँ, ऑलरेडी गंदा है, मैं इसको अच्छा और क्यों करूँ, ये तो ऐसा है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। हमें वो कॉन्स्टेंटली वो फीडबैक वाले लूप में आ जाता है कि ये गंदा है तो इसको गंदा ही रहने देता है। हमारा माइंड वही फिर सोचने लगता है, हमारा माइंड कभी भी उसको बेटर करने में नहीं लगता है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट बेटर, अगर तुम्हें लाइफ इम्प्रूव करना है, सो फर्स्ट स्टेप की जो तुम्हारे रूम है उसको अच्छा बनाओ, जस्ट है ना, साफ सफाई करो, जो तुम्हारे कपड़े उसको ठीक करो, बेडशीट को ठीक करो, एंड लिव लाइक अ ह्यूमन, है ना। मैं ऐसा रहा हूँ पहले, मैं जब गेमिंग करता था रात रात तक, तब मैं कपड़े कभी फेंक देता था, कचरा है ना यहाँ वहाँ, कुछ खा के पी के सारे बॉटल यहाँ वहाँ। सो वो लाइफ से दूर रहना है। अगर तुम अभी ऐसे रहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूर जाओ, है ना। वेन यू अरेंज योर रूम इन अ सिस्टमैटिक वे, तुम उसको प्रोफेशनली रखते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली हेल्दी होता है, तुम्हारा जो काम करने का फ्लो है वो ऑटोमेटिकली बनता है। जब तुम सवेरे सवेरे उठते हो, यू फील फ्रेश, तुमको एक्चुअली में रह के कुछ काम करने में अच्छा लगेगा, तुमको ये नहीं लगेगा कि मुझे है ना बाहर जाना पड़ेगा या फिर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। जितने भी ऐसे तुमने देखा होगा मूवीज़ में या फिर रियल लाइफ में, अगर तुमने देखा होगा कि जो भी ऐसे ड्रगिस्ट रहते हैं या फिर जो अल्कोहलिक्स रहते हैं, उनका रूम सबसे मेस्ड अप रहता है। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज कि वो खुद के ऊपर और उनके जो सराउंडिंग रहते हैं उनके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता है। दे ओनली वॉन्ट टू गेट इंडल्ज इन दैट एडिक्शन। उससे वो उनको डिस्ट्रैक्शन मिलता है कि उनके वो खुद के ऊपर या रूम के ऊपर काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ रीज़न कि वो एडिक्ट होता है, कि वो उनसे जो उनके मेन टास्क है वो उनको उससे बाहर लेके जाते हैं ना, उन पर फोकस नहीं करना पड़ता उनको। द फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आना है, अगर तुम्हें प्रैक्टिकल स्टेप्स अगर कोई चाहिए, तो क्लीन योर सराउंडिंग, क्लीन द प्लेस वेर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम। खुद को एंड योर सराउंडिंग को क्लीन करो, दैट इज़ समथिंग। सो आई गेस तुमको ये वीडियो सुन के काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए रहेंगे। इफ नॉट, यू कैन अगेन कमेंट। एंड अगर कोई नए लोग हैं जो इसको वीडियो को देख रहे हो, सो प्लीज़ तुम इसको लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे काफ़ी मदद मिलेगी, उससे ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचेगा। शेयर करो इसे। एंड यू कैन चेक आउट माई कोर्स, मेरा यूट्यूब के लिंक पे कोर्स रहेगा विच इज़ अबाउट डिसिप्लिन एंड फोकस, जो कि मुझे लगता है कि अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन है एंड फोकस है, यू कैन अचीव एनीथिंग। जस्ट टाइम का दिक्कत रहता है। अगर मैं अभी चाहूँ कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मेरे पास डिसिप्लिन है कि मैं वो चीज़ को कंसिस्टेंटली कर सकता हूँ काफ़ी देर तक। एंड अगर मेरे पास फोकस है कि जब कर रहा हूँ तब मेरे पास है ना 100% फोकस दे रहा हूँ उस चीज़ पे। सो बस टाइम का दिक्कत है ना, मे बी 10 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन वो कभी ना कभी होगा। सो इन दो चीज़ों के लिए मैंने कोर्स बनाया, फ्रॉम ऑल द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड यू कैन चेक इट आउट। थैंक यू।